देख ली होगी तो आपको लोगों को मैं बता दूं कि इनको इतनी ज़्यादा पसंद आई कि हम लोग वेट नहीं कर सके और मैं वो वीडियो ही नहीं शूट कर पाई कि मैं निकाल के दिखाऊं कट करके। तो वैसे बाय द वे बहुत अच्छी बनी थी रेसिपी। तो मतलब दही तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू मोना जॉबी व्लॉग्स। तो ये मैं शूट कर रही हूँ आज, यानी कि आज है 18 और इसके बाद जो आपको क्लिप मिलेगी वो कल रात की मिलेगी, जो कि मेरे पतिदेव की फरमाइश पे मैंने कौन सी रेसिपी बनाई वो आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा। तो आप एक काम करिए, आप तब तक वो क्लिप देख के आइए, तब तक मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, थोड़ा बहुत टचअप ले लेती हूँ बिकॉज मुझे कहीं जाना है। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिए। तो ये मैंने अनियन को चॉप कर लिया है बहुत ही बारीक। आप चाहो तो वो हमारे घर में होता है ना गर गर करके जो चॉपर होता है उसमें कर सकते हो। ये मैंने लहसुन को उसी तरीके से उसी में कर लिया है चॉप। देन मैंने कुछ यहाँ पर लिए हैं कॉर्न, स्वीट कॉर्न, जो कि मैंने इसको कुकर में सीटी लगा लिया था, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही दिखा चुकी हूँ। और ये है कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च, उसको भी मैंने बिल्कुल उसी तरीके से बारीक काट लिया है। आपके पास और भी वेजीज हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, मेरे पास नहीं थे तो मैंने ऐड नहीं किए। फॉर एग्जांपल जैसे आप इसमें कोरिएंडर लीफ ऐड कर सकते हो, इसमें आप गाजर ऐड कर सकते हो, इसमें आप रेड शिमला मिर्च ऐड कर सकते हो। तो ये सारी वेजीज इसमें आप आराम से ऐड कर सकते हो। तो चलिए इसको मिक्स करते हैं और स्टफिंग रेडी करते हैं। ने जो दही रखा हुआ है उसको लेके आते हैं और इस तरीके से डाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें सारा वेजीज डाल देंगे, रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे, ऑर्गेनो डाल देंगे, नमक डाल देंगे, थोड़ा सा हींग डाल देंगे। ठीक है, यही सारी चीज़ हमें डालनी है। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे हम लोग बिल्कुल इस तरीके से। उसके बाद ब्रेड को हम लोग बेलन की हेल्प से इस तरीके से बेल लेंगे। आप चाहो तो साइड पहले कट कर लो या बाद में कट कर लो। उसके बाद स्टफिंग डाल देंगे। उसके बाद आपके पास कोई भी पॉलीथीन हो उसमें डाल के इस तरीके से चॉकलेट की तरह शेप दे दो और इसको तल लेना है। आप चाहो तो इसको फॉर्चून में तल लो, सरसों के तेल में तल लो, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है खाने में। तो कुछ इस तरीके से मैं फिर से भी दिखा रही हूँ तो आप लोग देख सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना और कमेंट ज़रूर करना कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। ये बहुत ही झटपट है, स्नैक्स बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। देख ली होगी तो आपको लोगों को मैं बता दूं कि इनको इतनी ज़्यादा पसंद आई कि हम लोग वेट नहीं कर सके और मैं वो वीडियो ही नहीं शूट कर पाई कि मैं निकाल के दिखाऊं कट करके। तो वैसे बाय द वे बहुत अच्छी बनी थी रेसिपी। तो मतलब दही कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए बाय बाय।